Hi guys, my name is Ila and welcome back to Her Fab Way. We always talk about कि होम मेंटेन करने के लिए ये टिप्स फॉलो करनी चाहिए या फिर ये हैक्स ट्राई करने चाहिए. बट आज हम बात करेंगे कि घर को मेंटेन करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट मैं ये मिस्टेक्स खुद भी कुछ टाइम पहले तक कर रही थी, बट देन व्हेन आई फेस द रिपरकशंस आई थॉट कि ये तो मेरे को अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना ही है. So let's get started with today's video, but before that, do not forget to join us on Instagram. My Instagram handle is HerFabWay. First mistake is using the wrong duster, जो है ये most common plastic static duster, जो कि हम सभी लोग I don't know कितने years से यूज़ कर रहे हैं. इनसे हम डस्टिंग तो कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ ये डस्ट को स्टिक नहीं करता, बस डिस्प्लेस कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इसे अपनी वॉल पेंटिंग डस्ट करी तो डस्ट टेबल पे गिर जाएगी, और टेबल डस्ट करी तो डस्ट फ्लोर पे गिर जाएगी. सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग इट? बेटर वी गो फॉर अ माइक्रोफाइबर फेदर डस्टर. इसमें ये टाइनी फाइबर है, तो जब भी हम किसी सरफेस को इससे डस्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज हो जाता है और डस्ट और हेयर को अट्रैक्ट कर लेता है. देन इसका डिज़ाइन भी बहुत स्लिम है, तो इससे आप नैरो स्पेसेस भी इजीली डस्ट कर सकते हैं. ये बहुत ही टाइम एंड एफर्ट सेविंग टूल है. आप फ्यू सेकंड्स में बिना बेंड करे नैरोएस्ट स्पेसेस भी डस्ट कर सकते हैं. देन अपने ओल्ड प्लास्टिक डस्टर्स को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते थे, लेकिन इन डस्टर्स को हम 100 इंचेस तक एक्सपैंड कर सकते हैं. इससे आप अपनी सारी वॉल्स, सीलिंग्स, सब कुछ विद इन सेकेंड्स डस्ट कर सकते हैं. तो इनसे आप अपनी लाइट्स, शैंडलियर्स, वॉल पेंटिंग्स सब कुछ वरी फ्री डस्ट कर सकते हैं. Another great feature is that unlike plastic dusters, इन डस्टर्स को आप 90 डिग्रीज तक बेंड कर सकते हैं और हाईएस्ट कॉर्नर्स को भी कन्वीनियंटली डस्ट कर सकते हैं. Therefore, choose the right duster. Next mistake is using iron or steel sink organizers. आपने इस तरह के बहुत सारे किचन सिंक ऑर्गेनाइजर्स, बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स देखे होंगे. ये अच्छे ऑर्गेनाइजर्स हैं, स्पेस सेविंग भी है, इसलिए मैंने भी एक शेल्फ परचेज किया था फॉर आवर बाथरूम. ऑल्दो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन था कि ये रस्ट प्रूफ है, बट सी इस पे कितना रस्ट लग गया. इसको यूज़ करना मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि अगर आयरन की चीज़ वाटर के पास रहेगी तो रस्ट तो करेगी ही. एंड किचन सिंक ऑर्गेनाइज करने के लिए तो हम इनको यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम इन पे बार बार अपने वेट स्पॉन्ज, स्क्रबर्स ये सब रखेंगे तो ये बहुत जल्दी रस्ट हो जाएगा. अगर हम इनको वाटर से दूर यूज़ कर रहे हैं देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा किचन नैपकिन होल्डर है जिसको मैं मोर देन 3 इयर्स से यूज़ कर रही हूँ, बट क्योंकि ये वाटर से दूर रहता है इसलिए इस पर कहीं भी रस्ट नहीं लगा एंड ये आज भी एकदम न्यू कंडीशन में है. सो जब तक हम आयरन, कास्ट आयरन ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर रहे हैं अपने किचन के लिए या फिर अपने वार्डरोब के लिए, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम. ऑल्सो कास्ट आयरन के डेकोर पीसेस को भी हम वरी फ्री यूज़ कर सकते हैं. बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनको बाथरूम वॉश बेसिन ऑर्गेनाइज़र, किचन सिंक ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ करना अवॉइड करें. इनके लिए आप सिलिकॉन ट्रेज या प्लास्टिक शेल्व्स, प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड रस्ट प्रूफ. नेक्स्ट मिस्टेक इज स्टोरिंग रेयरली यूज्ड गैजेट्स विद बैटरीज. कुछ बैटरी ऑपरेटेड गैजेट्स हम फॉरगेटफुली बैटरीज के साथ ही स्टोर कर लेते हैं. जैसे कि समर्स ओवर होने के बाद हम एसी रिमोट्स में से बैटरीज रिमूव करना भूल जाते हैं, या फिर लगेज वेइंग स्केल, ये भी हमारे घर पे इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता था. इसको मैंने बाय मिस्टेक बैटरीज के साथ ही स्टोर कर लिया था एंड सी यहाँ पर कितना रस्ट डेवलप हो गया. दिवाली के बाद मैंने ये वाली एलईडी स्ट्रिंग्स बाय मिस्टेक बैटरीज के साथ ही पैक कर दी थी एंड 5 मंथ्स बाद जब मैंने इसको देखा देन यू कैन सी ये बैटरीज कैसे लीक हो गई. इस तरह से हमारा डिवाइस भी डैमेज हो जाता है एंड बैटरीज भी वेस्ट हो जाती हैं. सो डोंट मेक दिस मिस्टेक. बैटरीज यूज़ करते टाइम आपको 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी गैजेट्स आप बहुत रेयरली यूज़ करते हैं
उसमें से हमेशा बैटरीज को निकाल लें और उसके बाद ही उनको स्टोर करिए। सेकेंडली, कुछ बैटरीज की एक्सपायरी डेट भी होती है, तो उसको चेक करने के बाद ही उनको यूज़ करिए एंड वंस दे आर एक्सपायर्ड डिस्कार्ड देम। थर्ड इज, यू मे फाइंड इट सरप्राइजिंग, बट हमें एक गैजेट में एक टाइम पर डिफरेंट टाइप की बैटरीज, डिफरेंट ब्रांड्स की बैटरीज नहीं लगानी चाहिए। ऑलवेज यूज़ द सेम ब्रांड एट अ टाइम। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट बैटरीज या फिर हम ये प्रिकॉशंस क्यों फॉलो करते हैं, तो एक डिटेल्ड आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक। नेक्स्ट मिस्टेक इज डैमेजिंग द प्रिंटेड टी शर्ट्स। आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारी प्रिंटेड टी शर्ट्स होती हैं, कुछ वॉशेस के बाद ही उनका प्रिंट इस तरह से ब्रेक होने लगता है, which doesn't look nice. But the question is, प्रिंट चिप ऑफ क्यों होता है? इसका क्या रीज़न है? Well, इसका एक नहीं 3 रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न इज कि हम उनको वॉशिंग मशीन में सीधा ही वॉश कर लेते हैं। देन इनको ड्राई करने के लिए हम धूप में सुखा लेते हैं, जहाँ डायरेक्ट सनरेज प्रिंट को डैमेज करती हैं। थर्ड रीज़न इज कि हम इन प्रिंटेड टी शर्ट्स को हैंग कर लेते हैं। इन तीनों स्टेप्स की वजह से टी शर्ट्स का प्रिंट पहले क्रैक होता है और फिर चिप ऑफ होने लगता है, बट इसको हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी आपकी प्रिंटेड टी शर्ट्स हैं, उनको इनसाइड आउट टर्न कर लीजिए और उसके बाद ही वॉशिंग मशीन में वॉश करिए। देन उनको ड्राई करते टाइम मेक श्योर कि जो प्रिंट है उसके ऊपर डायरेक्ट सनरेज ना आए, क्योंकि टू मच हीट एंड ड्राइनेस से प्रिंट ब्रेक होता है। देन एज वी ऑल नो, उनको आयरन करते टाइम हमें प्रिंट के ऊपर कोई भी कॉटन क्लॉथ रख लेना चाहिए। बट अगर आप उनको स्टीम कर रहे हैं, देन यू डोंट नीड एनी कॉटन क्लॉथ। फाइनली, प्रिंटेड टी शर्ट्स को कभी भी हैंग मत करिए, उन्हें हमेशा फोल्ड करके ही स्टोर करिए। इस तरह से प्रिंटेड टी शर्ट्स लॉन्गर टाइम के लिए मेंटेन रहती हैं। नॉट जस्ट प्रिंटेड टी शर्ट्स, आपके घर में जो भी एम्बेलिश्ड या फिर हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स हों, उनको भी हमेशा इनसाइड आउट टर्न करके ही वॉश एंड ड्राई कीजिए। थर्ड मिस्टेक इज नॉट फोल्डिंग द केबल्स करेक्टली। हम सबके घर में डिफरेंट टाइप्स के चार्जर्स और केबल्स होती हैं, बट आप उन्हें कभी भी इस तरह से फोल्ड मत करिए। जॉइंट के पास से वायर कभी भी इस तरह से बेंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से हमारी वायर्स बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं। देन केबल के फोल्ड को होल्ड करने के लिए आप वेलक्रो टाइज या फिर ये ट्विस्ट टाइज यूज कर सकते हैं। केबल्स को मेंटेन करने के लिए हमेशा उनको एंड पे से फोल्ड करना स्टार्ट कीजिए। वंस दे आर डन, उनके फोल्ड को होल्ड करने के लिए आप ट्विस्ट टाइज या फिर वेलक्रो टाइज यूज कर सकते हैं। इससे आपकी केबल्स भी मेंटेन रहेंगी एंड आपकी स्पेस भी मेस फ्री रहेगी। Here is another tip, अगर आपकी कोई केबल डैमेज हो गई है तो उनके लिए आप ये वाले केबल प्रोटेक्टर्स यूज कर सकते हैं। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, जहाँ से भी आपकी केबल डैमेज्ड है आप वहाँ इनको लगा सकते हैं। एंड नॉर्मली यूज कर सकते हैं। इट्स दैट इजी। The next mistake is ignoring the dirt in our utensils. लास्ट 2 years में पूरा वर्ल्ड हाइजीन, सैनिटाइजेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल, इन सब की इम्पोर्टेंस समझ चुका है। हम हेल्दी खाना चाहते हैं, बट व्हाट अबाउट आवर यूटेंसिल्स जिसमें हम खाना कुक करते हैं या स्टोर करते हैं, आर दे रियली क्लीन? हमारे यूटेंसिल्स में छोटे छोटे कॉर्नर्स में इतनी ज़्यादा डर्ट एक्यूमुलेट हो जाती है एंड वी जस्ट इग्नोर देम। जब हम यूटेंसिल्स हैंड वॉश करते हैं तो हर बार उनकी डीप क्लीनिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। यू विल बी सरप्राइज टू सी कि हमारे मिक्सर के गैस्केट में कितना ज़्यादा डर्ट है एंड हम इसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। इवन एयरटाइट कंटेनर्स की जो लिड होती है उसकी रबर आप ऐसे निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ कितनी डर्ट है। कैन यू इमेजिन इतनी डर्ट हमारे फूड को कितना कंटामिनेट करती होगी? इसके लिए या तो हम हर बार एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर यूटेंसिल्स को क्लीन करें, या फिर हम एक अच्छे डिशवॉशर में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें हर बार हमारे यूटेंसिल्स की डीप क्लीनिंग होती है।
ऑनेस्टली स्पीकिंग हम पिछले 1 ईयर से डिशवॉशर यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे पास आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल्स भी नहीं थे। ये सभी यूटेंसिल्स मैंने अपने नेबर से बोरो किए थे। लेट मी गिव यू अ डेमो। इन सबको अब हम डिशवॉशर में वॉश करके देखेंगे। साथ ही में मैं वो चीज़ें भी रख रही हूँ जिनको हैंड वॉश करना टफ होता है। एंड देन हमारे रोज़ यूज़ आने वाले बड़े यूटेंसिल्स हम इनको इजीली डिशवॉशर में प्लेस कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी मैंने इनको प्री रिंस भी नहीं किया है। सो हमारे यूटेंसिल्स वॉश हो चुके हैं। लेट्स हैव अ लुक एट देम। As you can see, इनमें से सारी डर्ट क्लीन हो चुकी है, even from the tiniest corners। अगर आपके यूटेंसिल्स पर ज़्यादा डर्ट डिपॉजिटेड है, सो मे बी एक वॉश में नहीं बट कुछ वॉशेस में वो डर्ट भी कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी एंड आपके यूटेंसिल्स हमेशा क्लीन एंड सैनिटाइज रहेंगे। डिश वॉशर्स में इन्वेस्ट करना एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन डर्टी यूटेंसिल्स को यूज़ करना दैट्स नॉट एन ऑप्शन। Final mistake is not lining our dustbins. We all know कि डस्टबिन्स में कितने जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया बिल्डअप होता है। स्पेशली समर्स एंड मानसून में हमारे डस्टबिन्स काफ़ी स्मेल करने लगते हैं और अगर कोई गार्बेज बैग लीक हो जाए then you can imagine the result. So मैंने ये टिप अपनी मानसून हैक्स वीडियो में शेयर की थी। सबसे पहले हम एक न्यूज़पेपर ले लेंगे और उसके अंदर हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर लेंगे। देन न्यूज़पेपर को आप डस्टबिन के साइज के हिसाब से फोल्ड कर लीजिए और उसको डस्टबिन के बेस पे लगा लीजिए। उसके बाद ही डस्टबिन पर गार्बेज बैग लगाइए। गार्बेज बैग में कोई भी लीकेज होगी तो न्यूज़पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा एंड बेकिंग सोडा आपके डस्टबिन को एंड देयरफॉर आपकी किचन को स्मेल फ्री रखेगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया हो। इनमें से सबसे अच्छी टिप आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।